जय श्री गुरु। प्रिय श्रोताओं, आज आप सुन रहे हैं महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई रामायण का भाग 72 और इसके अंदर अयोध्या कांड का भाग 20। प्रिय सज्जनों, पिछले भाग में आपने सुना कि माता कौशल्या के कठोर शब्दों से वाणी सुनकर महाराज दशरथ को बड़ा दुख हुआ। वे आराम आराम कहकर मूर्छित हो गए। अब इससे आगे की कथा इस भाग में सुने। चिंतित होने के कारण राजा की सारी इंद्रियां मोह से आच्छन्न हो गई। तदंतर दीर्घ काल के पश्चात शत्रुओं को संताप देने वाले राजा दशरथ को चेत हुआ। होश में आने पर उन्होंने गरम गरम लंबी सांस ली और कौशल्या को बगल में बैठी हुई देख से फिर चिंता में पड़ गए। चिंता में पड़े पड़े ही उन्हें अपने एक दुष्कर्म का स्मरण आया, जो इन शब्द वेदी बाण चलाने वाले नरेश के द्वारा पहले अनजान में बन गया था। उस शोक से तथा श्री राम के शोक से भी राजा के मन में बड़ी वेदना हुई। उन दोनों ही शोकों से महाराज संतप्त होने लगे। उन दोनों शोकों से दग्ध होते हुए दुखी राजा दशरथ नीचे मुँह किए थरथर काँपते रहे और कौशल्या को मनाने के लिए हाथ जोड़कर बोले, हे कौशल्य, तुम प्रसन्न हो जाओ। मैंने आपके सामने दोनों हाथ जोड़ लिए हैं। तुम तो दूसरों पर भी सदा वात्सल और दया दिखाने वाली हो। देवी पति गुणवान हो या गुणहीन, धर्म का विचार करने वाली सती नारियों के लिए वह प्रत्यक्ष देवता होता है। दुखी हुए राजा दशरथ के मुख से कहे गए इन करुणाजनक वचन को सुनकर कौशल्या अपने नेत्रों में आंसू बहाने लगी। वे धर्म के भय से यहाँ रो पड़ी और राजा के से जुड़े हुए हाथों को अपने सिर से सटाकर घबराहट के कारण शीघ्रतापूर्वक एक एक अक्षर का उच्चारण करते हुए इस प्रकार बोली, हे देव, मैं आपके सामने पृथ्वी पर पड़ी हूँ। आपके चरणों में मस्तक रखकर याचना करती हूँ, आप प्रसन्न हो जाइए। यदि आपने उल्टे मुझसे ही याचना की तब तो मैं मारी गई। मुझसे अपराध हुआ हो या न हुआ हो, मैं आपसे क्षमा पाने के योग हूँ, पर हार पाने के नहीं। धर्मज्ञ महाराज, मैं स्त्री धर्म को जानती हूँ और यह भी जानती हूँ कि आप सत्यवादी हैं। इस समय मैंने जो कुछ भी न कहने योग्य बात कह दी है वह पुत्र शोक से पीड़ित होने के कारण मेरे मुख से निकल गई है। कौशल्या इस प्रकार शुभ वचन कह ही रही थी कि सूर्य किरणें मंद पड़ गई और रात्रि काल आ गया। देवी कौशल्या की इन बातों से राजा को शांति मिली। साथ ही वे श्री राम के शोक से भी पीड़ित थे। इस हर्ष और शोक से अवस्था में उन्हें नींद सी आ गई। पुत्र शोक से पीड़ित हुए महाराज ने अपने उस दुष्कर्म को याद करके पुत्र शोक से व्याकुल हुई कौशल्या से इस प्रकार कहना आरंभ किया, हे कल्याणी, मनुष्य शुभ या अशुभ जो भी कर्म करता है बदले उसे उसके कर्म के फलस्वरूप सुख दुख कर्ता को प्राप्त होते हैं। जो कर्मों का आरंभ करते समय उनके फलों की गुरुता या लघुता को नहीं जानता, उनसे होने वाले लाभ रूपी गुण अथवा हानि रूपी दोष को नहीं समझता, वे मनुष्य बालक या मूर्ख कहा जाता है। हे कौशल्य, पिता के जीवन काल में जब मैं केवल एक राजकुमार था, एक अच्छे धनुर्धर के रूप में मेरी ख्याति फैल गई थी। सब लोग यही कहते थे कि राजकुमार दशरथ सदवेदी बाण चलाना जानते हैं। देवी, उस अपने ही किए हुए कुकर्म का फल मुझे इस महान दुख के रूप में प्राप्त हुआ है। जैसे कोई बालक अज्ञानवश विष खा ले तो उसे भी वह विष मार ही डालता है, उसी प्रकार मोया अज्ञानवश किए हुए दुष्कर्म का फल भी यहाँ मुझे भोगना पड़ रहा है। इस प्रकार मेरी इंद्रियाँ मेरे वश में नहीं रही। मैंने सोचा था पानी पीने के घाट पर रात के समय जब कोई उपद्रवकारी भैंसा, मत वाला हाथी अथवा सिंह, व्याघ आदि दूसरा कोई हिंसक जंतु आवेगा तो उसे मारूंगा। उस समय वहाँ सब और अंधकार छा रहा था। मुझे अकस्मात पानी में घड़ा भरने की आवाज़ सुनाई पड़ी। मेरी दृष्टि तो वहाँ तक पहुँचती नहीं थी, किंतु वह आवाज़ मुझे हाथी के पानी पीते समय होने वाले शब्द के समान जान पड़ी। तब मैंने ये समझकर कि हाथी अपनी सूंड से पानी खींच रहा होगा, अतः वहीं मेरे बाण का निशाना बनेगा। खींच तरका से एक तीर निकाला और उस शब्द को लक्ष्य करके चला दिया। वह दीप्तिमान बाण विषधार सर्प के समान भयंकर था। विषैले सर्प के सदृश उस्ती के बाण को जो ही छोड़ा तो ही वहाँ पानी में गिरते हुए किसी वनवासी का आकार मुझे स्पष्ट रूप से सुनाई दिया।
बाण से उसके मर्म में बड़ी पीड़ा हो रही थी। उस पुरुष के धराशायी हो जाने पर वहाँ यह मानववाणी प्रकट हुई, सुनाई और मुझे सुनाई देने लगी। हाँ, मेरे जैसे तपस्वी पर शस्त्र का प्रहार कैसे संभव हुआ? मैं तो नदी के एकांत तट पर रात में पानी लेने के लिए आया था। किसने मुझे बाण मारा है? कैसे? मैंने किसका क्या बिगाड़ा है? मैं तो सभी जीवों को पीड़ा देने की वृत्ति त्याग करके ऋषि जीवन बिताता था। मैं वलकल और मृग श्रम पहनने वाला जटाधारी तपस्वी हूँ। मेरा वध करने में किसने अपना क्या लाभ सोचा होगा? मेरे मारने वाले का क्या अपराध किया था? मेरी हत्या का प्रयत्न व्यर्थ ही किया गया। इससे किसी को कुछ लाभ नहीं होगा। इस हत्यारे को संसार में कहीं भी कोई उसी तरह अच्छा नहीं समझेगा जैसे गुरु पत्नी गामी को। मुझे अपने इस जीवन के नष्ट होने की उतनी चिंता नहीं है। मेरे मारे जाने से मेरे माता पिता जो कष्ट होगा उसी के लिए मुझे बारंबार शोक हो रहा है। इन दोनों वृद्धों का बहुत समय से पालन पोषण मैंने किया है। अब मेरे शरीर में न रहने पर ये किस प्रकार जीवन निर्वाह करेंगे? घातक ने एक ही बाण से मुझे और मेरे बूढ़े माता पिता को दोनों को मौत के मुंह में डाल दिया है। ये करुणा भरे वचन सुनकर मेरे मन में बड़ी व्यथा हुई। तब तो मैं धर्म की अभिलाषा रखने वाला था और कहाँ यह अधर्म का कार्य बन गया। उस सब मेरे हाथों से धनुष और बाण छूटकर पृथ्वी पर गिर पड़े। रात में विलाप करते हुए ऋषि का यह करुण वचन सुनकर मैं शोक के वेग से घबरा उठा। मेरी चेतना अत्यंत विलुप्त होने लगी। उन्होंने दोनों नेत्रों से मेरी ओर देखा और इस प्रकार कहा मानो अपने तेज से मुझे भस्म कर डालना चाहते हों। वे कठोर वाणी में बोले, राजन, वन में रहते हुए मैंने तुम्हारा कौन सा अपराध किया था जिसने तुमने मुझे बाण मारा? मैं तो माता पिता के लिए पानी लेने की इच्छा से आया था। तुमने एक ही बाण से मेरा मरम विदीर्ण करके मेरे दोनों अंधे और बूढ़े माता पिता को भी मार डाला। वे दोनों बहुत दुबले और अंधे हैं। निश्चय प्यास से पीड़ित होकर वे मेरी प्रतीक्षा में बैठे होंगे। वे देर तक मेरे आगमन की आशा लगाए दुखदायी प्यास लिए बाट जोते रहेंगे। अतः रघुकुल नरेश, अब तुम ही जाकर शीघ्र ही मेरे पिता को यह समाचार सुना दो। यदि स्वयं कह दोगे तो जैसे प्रज्वलित अग्नि समूचे वन को जला डालती है, उस प्रकार वे क्रोध में भरकर तुमको भस्म नहीं करेंगे। राजन, यह पगडंडी उतारी गई है जहाँ मेरे पिता का आश्रम है। तुम जाकर उन्हें प्रसन्न करो जिससे वे कुपित होकर तुम्हें श्राप न दे दे। राजन, मेरे शरीर में इस बाण को निकाल दो। यह तीखा बाण मेरे मर्म स्थान को उसी प्रकार पीड़ा दे रहा है जैसे नदी के जल का वेग उसके कोमल बालू का मैं ऊंचे तट को छीन बीन कर देता है। मुनि कुमार की यह बात सुनकर मेरे मन में बड़ी चिंता समाई। यदि बाण नहीं निकालता तो उन्हें कलेश होता है, निकाल देता हूँ तो ये अभी प्राणों से भी हाथ धो बैठेंगे। इस प्रकार बाण को निकालने के विषय में मुझे दीन दुखी और शोकाकुल दशरथ की इस चिंता को उस समय मुनि कुमार ने लक्ष्य किया और कहा कि राजन, मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। मेरी आंखें चढ़ गई हैं, अंग अंग में तड़पन हो रही है, मुझसे कोई चेष्टा नहीं बन पड़ी। अब मैं मृत्यु के समीप पहुंच गया हूं, फिर भी धैर्य के द्वारा शोक को रोककर अपने चित्त को स्थिर करता हूं। अब मेरी बात सुनो, मुझसे ब्रह्महत्या हो गई, इस चिंता को अपने हृदय से निकाल दो। राजन, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, इसलिए तुम्हारे मन में ब्राह्मणवाद को लेकर कोई व्यथा नहीं होनी चाहिए। हे नरश्रेष्ठ, मैं वैश्य पिता द्वारा शूद्र जातीय माता के गर्भ से उत्पन्न हुआ हूँ। बाण के मर्म से के आघात को पहुँचने के कारण वे बड़े कष्ट से इतना ही कह सके। उसकी आंखें घूम रही थी और वे पृथ्वी पर पड़े पड़े छटपटा रहे थे, अत्यंत कष्ट का अनुभव करते थे। उस अवस्था में मैंने उसके शरीर से उस बाण को निकाल दिया। फिर तो अत्यंत भयभीत हो उस तपोधन ने मेरी ओर देखकर अपने प्राण त्याग दिए। पानी में गिरने के कारण उनका सारा शरीर भीग गया था। धर्म में आघात लगने के कारण बड़े कष्ट से विलाप करते और बारंबार उच्छ्वास लेकर उन्होंने प्राणों का त्याग किया था। कल्याणी कौशल्य उस अवस्था में सरयू के तट पर मरे हुए बड़े मुनिपुत्र को देखकर मुझे बड़ा दुख हुआ। हे रघुकुल नरेश, आगे रघुकुल नरेश ने अपने पुत्र के लिए विलाप करते हुए ही रानी कौशल्या से इस प्रकार कहा, देवी, अनजान में यह महान पाप कर डालने के कारण मेरी सारी इंद्रियां व्याकुल हो उठी थी। मैं अकेला ही बुद्धि बराबर लगाकर सोचने लगा और फिर उपाय से मेरा कल्याण हो। तदनंतर उन घड़े को उठाकर मैंने सरयू के उत्तम जल से भरा और उसे लेकर मुनि कुमार के बताई हुई मार्ग के बन के आश्रम पर गया। यहाँ पहुंचकर मैंने उनके दुबले, अंधे और बूढ़े माता पिता को देखा, जिनका दूसरा और कोई सहायक नहीं था।
उसकी अवस्था पंख कटे हुए तो पक्षों के समान थी। वे अपने पुत्र की चर्चा करते हुए आगे की आशा लगाए बैठे थे। यद्यपि मेरे कारण उनकी भी आशा धूल में मिल चुकी थी। मेरा हृदय पहले से ही शोक के कारण घबराया हुआ था। वैसे मेरा होश ठिकाने नहीं था। मुनि के आश्रम पर पहुंचकर मेरा वह शोक और भी अधिक हो गया। मेरे पैरों की आहट सुनकर वे मुनि इस प्रकार बोले, बेटा देर क्यों लगा रहे हो, शीघ्र पानी लाओ। तात जिस कारण से तुमने बड़ी देर तक जल में क्रीड़ा की है, उसी कारण को लेकर तुम्हारी यह माता तुम्हारे लिए उत्कंठित हो गई है। अतः शीघ्र ही आश्रम के अंदर प्रवेश करो। मुनि को देखते ही मेरे मन में भय समा गया। मेरी जवान लड़खड़ाने लगी। मानसिक भय को बाहरी चेष्टाओं से दबाकर मैंने कुछ कहने को की अक्षमता प्राप्त की और मुनि पर पुत्र की मृत्यु के जो संकट आ पड़ा था वह उन पर प्रकट करते हुए मैंने कहा, हे महात्मन, मैं आपका पुत्र नहीं, राजा दशरथ हूँ। मैंने अपने कर्मवश यह ऐसा दुख पाया है जिसकी सत्पुरुष सदा निंदा करेंगे। भगवान मैं धनुष बाण लेकर सरयू के तट पर आया था। मेरे आने का उद्देश्य था कि कोई जंगली हिंसक पशु घाट पर पानी पीने के लिए आए तो उसे मारो। फिर सरयू के तट पर जाकर देखा तो वहाँ जल में घड़ा भरने का शब्द सुनाई पड़ा। मैंने समझा कोई हाथी आकर पानी पी रहा है। इसी कारण मैंने बाण चला दिया। वह बाण एक राजकुमार की छाती में लगा और वो मृतप्राय होकर धरती पर गिर पड़ा। उस बाण से उसे बड़ी पीड़ा हो रही थी। अतः उस समय उन्हीं के कहने से मैंने सहसा वह बाण उसके मर्म त्याग से स्थान से निकाल दिया। बाण निकल के साथ ही वो तत्काल स्वर्ग सिधार गए। मरते समय उन्होंने आप दोनों पूजनीय माता पिता के लिए बड़ा शोक और विलाप किया था। इस प्रकार अनजान में मेरे हाथ से आपके पुत्र का वध हो गया। मेरी अवस्था में मेरे प्रति जो शाप या अनुग्रह शेष हो उसे देने के लिए आप महर्षि मुझ पर प्रसन्न हो। मैंने अपने मुँह से अपना पाप प्रकट कर दिया था, इसलिए मेरी क्रूरता से भरी हुई वह बात सुनकर भी वे पूज्यपाद महर्षि मुझे कठोर दंड भस्म हो जाने का साप नहीं दे सके। उनके मुख पर आंसुओं की धारा बह चली और वे शोक से मूर्छित होकर दीर्घ निश्वास लेने लगे। मैं हाथ जोड़े उनके सामने खड़ा था। उस समय उस महातेजस्वी मुनि ने मुझसे कहा, राजन, यदि अपना पाप कर्म तुम स्वयं यहाँ आकर नहीं बताते तो शीघ्र ही तुम्हारे मस्तक के सैकड़ों टुकड़े हो जाते। तुमने अनजान में यह पाप किया है, इसीलिए अभी तक जीवित हो। यदि जानबूझकर क्या होता तो समस्त रघुकुल कहीं नष्ट हो जाता। अकेले तुम्हारी तो बात ही क्या है। उन्हें मुझसे यह भी कहा कि तुम हम दोनों को उस स्थान पर ले चलो जहाँ हमारा पुत्र पड़ा है। तब मैं अकेला ही अत्यंत दुख में पड़े उन दंपति को उस स्थान पर ले गया जहाँ उनका पुत्र काल के अधीन होकर पृथ्वी पर अचेत पड़ा था। ये दोनों तपस्वी अपने उस पुत्र का स्पर्श करके उनके अत्यंत निकट जाकर उसके शरीर पर गिर पड़े। फिर पिता ने पुत्र को संबोधित करते हुए कहा, बेटा, आज तुम मुझे न प्रणाम करते हो और न मुझसे बोलते हो। तुम धरती पर क्यों सो रहे हो? क्या तुम हमसे रूठ गए हो? बेटा, यदि मैं तुम्हारा प्रिय नहीं हूँ तो तुम अपनी धर्मात्मा अपनी माता की ओर देखो। तुम इसके हृदय से क्यों नहीं लग जाते? वत्स, कुछ तो बोलो। इस प्रकार रोते रोते वे बोले, बेटा, तुम निष्पाप हो, किंतु एक पाप कर्मा क्षत्रिय ने तुम्हारा वध किया है। इस कारण मेरे सत्य के प्रभाव से तुम शीघ्र ही उन लोकों में जाओ जो अस्त्र योधी शूरवीरों को प्राप्त होता है। वत्स, राजा सगर, शैव, दिलीप, जन्मेजय, नसु और धुंधुमार जिस गति को प्राप्त हुए वही तुम्हें भी प्राप्त हो। हम जैसे तपस्वियों के इस कुल में पैदा हुआ कोई पुरुष बुरी गति को नहीं प्राप्त हो सकता। बुरी गति तो उसकी होती है जिसने मेरे बांधव रूप आकरण मारा है। तदंतर पत्नी से उन तेजस्वी तपस्वी मुनि ने तुरंत ही पुत्र को जलांजलि देकर हाथ जोड़े खड़े मुझसे कहा, राजन, तुम आज ही मुझे भी मार डालो। अब मरने में मुझे कष्ट नहीं होगा। मेरे एक ही बेटा था जिसे तुमने अपने बाण का निशाना बनाकर मार दिया। तुमने अज्ञानवश जो मेरे बालक की हत्या की है उसके कारण मैं तुम्हें भी अत्यंत भयंकर एवं भली भांति दुख देने वाला शाप देता हूँ। राजन, इस समय पुत्र के योग में मुझे जैसा कष्ट हो रहा है ऐसा ही तुम्हें भी होगा। तुम भी पुत्र शोक से ही
काल के गाल में जाओगे। इस प्रकार मुझे साप देकर वे बहुत देर तक करुणाजनक विलाप करते रहे। फिर वे दोनों पति पत्नी अपने शरीरों को जलती हुई चिता में डालकर स्वर्ग को चले गए। जय शिव गोरक्ष। प्रिय श्रोताओं, आगे की कथा अगले भाग में। आज की कथा यहीं पूर्ण होती है।